तो आज मैं बात करने वाला हूँ नेशनल टीवी पे हुए एक लेटेस्ट लफड़े के बारे में। अबे सिंह उर्फ IITN बाबा वर्सेस न्यूज नेशन। आज ही दबा दे, आज ही दबा के मजलूम कर देंगे। तो हाल ही में IITN बाबा का एक इंटरव्यू वायरल हुआ है जिसमें बाबा जब उठ के जाने लगे तो कार्यकर्ता ने उनका हाथ पकड़ के उनको रोकने की कोशिश की, जिसमें बाबा जी ने उन पर चाय फेंक के मारी है। तो आज की इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि कौन सही है और कौन गलत, और इस वीडियो की एंड तक आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि कैसे न्यूज चैनल्स हमारे ब्रेन वॉश करते हैं। तो थोड़ा सा रिकैप देता हूँ आपको। सबसे पहले IITN बाबा फेमस हुए हैं महाकुंभ से। बोल रहा हूँ कि मैं कल की हूँ, तो यदि मैं कल की हूँ तो मैं ही बुद्ध था ना, मतलब पिछले जन्म में मैं ही कृष्णा था, मैं ही राम था। मतलब ये कितनी बार बोला मैंने कि मैं कल की हूँ, मैं कल की हूँ। महाकुंभ में बहुत सारी प्रजातियां सामने आई, जैसे कि हर्षा रिचारिया, मोनालिसा, कांटे वाले बाबा। इसी बीच प्रकट हुए हमारे चमत्कारी IITN बाबा। और जैसे ही लोगों को पता चला कि एक नए बाबा लॉन्च हुए हैं, सब पहुंच गए बाबा के दरबार में। जैसे राधा मिली थी मेरे को, मैं मुझे स्टोरी मैंने लाइन वैसे चेंज किया, मगर इस काम ये कार्य ऐसे करते रहे, इस अवतार में राधा से शादी करा देते हैं। सारी टाइमलाइन बनाई मैंने, सब कुछ, और महादेव ने मना कर दिया, लेकिन नहीं आगे बढ़। हाँ ठीक है, छोड़ दिया महादेव, जाओ, आपके लिए ये भी छोड़ दिया। तो हमारे बाबा थोड़ा कस्तूरी मेथी के शौकीन है, इसकी वजह से मन में जो आता है बोल देते हैं भाई। एकदम खुले मिजाज के बाबा है हमारे। क्योंकि बाबा है हमारे मनमोजी, तो जो मन में आया बोल दिया। ये भी बोल दिया कि इंडिया हार जाएगा और पाकिस्तान जीत जाएगा, वो भी एक लाइव इंटरव्यू में। इस बार मैं पहले से बोल रहा हूँ, हाँ। इस बार इंडिया नहीं जीतेगी। चाहे तुम अब उनको, विराट कोहली को, सबको बोल दो कि अपने जेडीचे का जोर लगा के यार जीत के दिखा दो, तुम अब जाओ। मैंने मना कर दिया, नहीं जीतेगी तो नहीं जीतेगी। अब भगवान बड़े हो गए, तुम बड़े हो, अब देखा जाएगा। तो देखिए, कस्तूरी मेथी के बहकावे में बंदा ऐसी बातें कर देता, लेकिन विराट भाई ने अपने दिल पे लगा लिया, भाई इंडिया जीत गया। आलिए रे आलिए, बेटा भग मत जइयो, तेरा पिछवाड़ा लाल कर दूंगा। अब बाबा जी कहीं मुंह दिखाने के योग्य नहीं रहे, क्या करें बाबा जी। बाबा जी से इंटरव्यूअर्स पूछ रहे हैं कि भाई साहब इंडिया जीत गया, आपने तो बोला था कि पाकिस्तान जीतेगा। तो बाबा जी कोई जवाब नहीं दे रहे थे, कल्टी हो रहे थे वहां से। इतने में आया हमारा न्यूज नेशन। न्यूज नेशन को चाहिए था मसाला, तो बाबा जी को उसने इंटरव्यू पे बुला लिया। तो आइए वो वाला इंटरव्यू देखते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि इट वॉज द वर्स्ट थिंग आई हैव सीन, क्योंकि किसी के साथ भी मेरे हिसाब से इस तरीके से बिहेव नहीं करना चाहिए जिस तरीके से ये बिहेव हुआ है। एक कंफ्यूजन मेरा दूर कर दीजिए ना, एक कंफ्यूजन मेरा दूर कर दीजिए। अभय सिंह जी IIT वाले बाबा शिव अवतार हैं, कल्कि अवतार हैं, या कृष्ण अवतार? एक समय तो आप कृष्ण अवतार भी बताते थे अपने आप। नहीं, आप वो देखो ना, जो कृष्ण का जो विश्व रूप देखते हो, हाँ। तो शिव भी तो होता है ना उसके अंदर। हाँ। भाई न्यूज नेशन वाले जो एंकर्स हैं, ब्रिलियंट, बहुत ही स्मार्ट है भाई। एक ऐसी डिटेल्स पूछ लेते हैं वो आपसे प्यार प्यार में, आपको खुद पता नहीं चलता। ब्रेकअप पे पूछ ही लिया तो मैं पूछता हूँ, तो शिव स्वरूप अपने आपको बताते हैं। तो शिव की जो खोज है पार्वती की, हालांकि पार्वती ने शिव के लिए साधना की थी, क्या इस शिव के पार्वती तक की तलाश पूरी हुई या वहां तक पहुंच पाए? कहाँ तक? वो मेरे को अपना काम करते रहना है ना, वो वैसे ही है ना, वो कर्म। शादी करेंगे? हाँ तो करेंगे ना, वो तो कितनी बार बोला हुआ है। पार्वती कोई तपस्या कर रही है आपके लिए? देखो महादेव। अच्छा, गर्लफ्रेंड बनाने के लिए चाहिए या धर्मपत्नी बनाने के लिए चाहिए? क्योंकि मैंने कहीं सुना था कि आप कहते हैं कि गर्लफ्रेंड बनने के लिए पार्वती होना चाहिए, अर्धांगिनी बनाने के लिए। अर्धांगिनी। भाई आई गोट टू नो कि बाबा जी हम से बहुत बड़े प्लेयर निकले हैं। बाबा जी की 2 गर्लफ्रेंड्स थी। पहली गर्लफ्रेंड जो कि 4 साल बाबा जी के साथ में रही है, उसके बाद एक और गर्लफ्रेंड थी जो कि 2 महीने रही है। तो बाबा जी कुछ तो बात। इसके अलावा उनकी कुछ पर्सनल बातें भी पूछी गई। एट द सेम टाइम पे आप उन्हें पर्सनल क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, उनके घर के बारे में, उनके मदर के बारे में, उनके फादर के बारे में, विच इज ऑल इन दिस इंटरव्यू। आप देख सकते डोमेस्टिक वायलेंस को ही क्यों चुना? कहीं देखा घर पे ही ना। अच्छा, वो तो गोला लाठी होती है ना, तो आप हरियाणा वाले डालते होंगे, वैसे करके मारते थे ना मम्मी को। वो जो बाप ऐसे क्रोकोडाइल टीयर्स रोके, मीडिया वाले उनको हीरो बनाते, भगवान बनाते। मैं कहा ये भगवान है तुम्हारा, सही है बेटा, तुम भगवान ही मानो इनको। मतलब हिरण्यकशिपु से भी ऊपर बैठा वो। कभी रोकने की कोशिश नहीं की अगर आपके सामने होता रहा? हाँ तो वही ना, वो बचपन वाली वो हेल्पलेसनेस मेरे को बहुत ज्यादा ट्रॉमा दिया ना उसने। बाद में मेरे को वो हेल्पलेसनेस बहुत फील होती है। मदर के साथ हो रहा था?
और सबसे बुरा मुझे ये लगा व्हेन द पर्सन इज़ नॉट रेडी टू गिव यू द आंसर्स। वो कह रहा है कि मुझे बात ही नहीं करनी, मुझे इस टॉपिक पे बात ही नहीं करनी, इन लोगों को यहाँ से हटाइए, अगर आप बात करना चाहते हैं तो हम एक 1 to 1 टॉक कर सकते हैं, विच इज़ ओके। आई डोंट थिंक कि ये कुछ गलत बोला है। अब मैं जा रहा हूँ ना, डन। ये देखो भाई, इन लोगों ने ना, ये न्यूज वाले ना, ये फिर से चालू करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए मैंने लाइव किया था तुम्हारे साथ, जो कि मुझे पता था। जैसे महादेव बोलते हैं ना, एक्सपोज्ड होने का डर सताया, इसलिए हंगामा किया। एक मिनट बाबा, तो एक मिनट सुनिए सुनिए। आप अगर धर्म के प्रचारक हैं तो आपको डरने की आवश्यकता क्या है? या तो अपने आप को, या तो पाखंडी मान लीजिए और भाग जाइए, सिंपल सी बात है। या तो पाखंडी मान लीजिए और भाग जाइए। जैसे कि अभय सिंह ऑलरेडी बता रहे हैं कि इनके साथ जो बात हुई थी न्यूज़ नेशन की, वो ये हुई थी कि 1 to 1 टॉक होगी, एज अ नॉर्मल पॉडकास्ट होगा। बट एज पर वी कैन सी दिस होल डिस्कशन, दिस इज कम्प्लीटली गोइंग आउट ऑफ द ट्रैक। अभी इसी इंटरव्यू में मैंने ये देखा कि कुछ जो बाबा, जो दूसरी पैनल पे बाबा हैं, ही स्टार्टेड सेइंग सो मच थिंग्स। मतलब एक तरफ आप कह रहे हो कि जो बाबा हैं उनको शांत रहना चाहिए, और आते ही आप लोग इस तरीके से बाबा पे चढ़ गए हो। सनातन धर्म को बदनाम कर रहा है, सत्यानाश नहीं कर सकते। लाखों संतों ने अपना बलिदान दिया, क्या दिया? प्लीज बैठ जाइए। आपसे कोई ऐसे कठिन क्वेश्चन नहीं करेगा, रिलैक्स। आईआईटी बाबा हुए बेकाबू। आप वहाँ पे अपनी यहाँ पे ना मैं FIR लॉन्च कर रहा हूँ, इन लोगों ने ना स्टूडियो के अंदर बंद कर दिया मेरे को। कोई गेट बंद नहीं है, गेट भाई देखो मेरे को, और ये मुझे बाहर नहीं जाने दे रहे हैं। वो करोगे, ठीक है, गेट बंद नहीं है, गेट ये स्टूडियो के अंदर बंद कर दिया। गेट खुलवाइए, क्या बना रखे गेट हो? खुलवाइए। नहीं है, गेट भाई देखो, नहीं जरूरी है, इसको बहुत जरूरी है। आपकी शांति कहाँ है? आप तो मैच्योर हो, आप तो पुराने हो इस लाइन में, आपको तो अपनी मतलब पता होना चाहिए बिहेव कैसे करना है। बट आई डोंट सी एनी मैच्योरनेस इन देम एज वेल। मतलब वो भी ऐसे ही है, मतलब टूट के पड़ गए एकदम से। देखो ये है ना, और ये मीडिया वालों ने ना पूरा प्रोजेक्ट करके किया ये। कोई प्रोजेक्ट ठीक है, इसलिए ठीक है, तुम लोगों को सब कुछ पता है। ठीक है, सम्मान दे रहे हैं तुम्हें, ना सम्मान का मोह, ना अपमान का भय। क्यों भाग रहे हो? महादेव सवाल करो। जाओ ना, फिर गेट खुला हुआ है, कोई गेट नहीं है। जवाब दो, कोई गेट तुमने कैसे कहा इंडिया हारेगा? क्या बैठो हाथ, अरे एक बंदे पर आप 10 लोग हावी हो रहे हो, तो विच इज़ आई डोंट थिंक इट्स राइट। एंड एट द सेम टाइम मुझे सबसे ज़्यादा जो बुरा लगा वो तब लगा जब अभय सिंह ज़मीन पे बैठे हुए थे, और वो उनको मतलब ऊपर से 3-4 लोग ऊपर खड़े हैं और ऐसे पॉइंट्स कर रहे हैं। आई शो यू द वीडियो एज वेल। तुमने कैसे कहा? तुम हमें देख के भाग रहे हो? आज सनातन का बेड़ा करके जाने दे। किसका एजेंट हो बता तुम? किसका एजेंट हो? कहाँ से तुमको फंडिंग किया जा रहा है? एक अक्षर का ज्ञान नहीं है इसको, जो है तत्काल जो है मेडिकल का जरूरत है, इसको ट्रीटमेंट का जरूरत है। नहीं, ये आदमी जो वो बहुत ही बुरा लग रहा था। और अभय सिंह को एंटी नेशन टेररिस्ट बहुत कुछ बोला गया है। ही डिडंट से नथिंग, ही जस्ट सेड कि मैं FIR करूँगा। बिकॉज देखिए, उसका जो एक स्ट्रक्चर है माइंड का, वो उसी तरीके से बना हुआ। ही इज अ एजुकेटेड पर्सन, ही इज नॉट लाइक हमारे साथ के समय में बना दे रहे इस इस प्रकार से इसने उठा करके और चाय गर्म फेंका है। ये भगवान ये संत के लक्षण है? ये संत के लक्षण है? शास्त्र ने स्पष्ट कहा है कि संत हृदय नवनीत समाना है, संत का हृदय मक्खन के समान होता है। ये जो बाबा हैं ये इतने एजुकेटेड नहीं है जितना वो है, तो उसको पता है कि मुझे किस तरीके से बात करनी है और किस तरह लेवल तक बात करनी है। एंड फर्स्ट थिंग इज व्हेन यू आर मीटिंग समबडी फॉर द फर्स्ट टाइम, डोंट टच देम। मतलब अगर आप, अब मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, वीडियो में सबसे जो बुरी बात मुझे लगी कि एज सून एज ही वाज वॉकिंग आउट, ही सेइंग कि मैंने बात नहीं करनी है। तो जैसे ही वो वॉक आउट कर रहा है, उसका हाथ पकड़ लिया उसने कि नहीं आप जा नहीं सकते हो। दिस इज़ वेरी
गवारों वाला काम था ये तो। बड़ा बुरा लगा वो देख के कि आप ये किस तरीके से बिहेव कर। आई वुड से इट्स अ वेरी शेमफुल एक्ट बाय न्यूज़ नेशन। बहुत ही बुरा लगा ये चीज़ देख के। एक सिंगल पर्सन जो कि आपके मंच पे आया हुआ है, आप उसके साथ अगर ऐसा बिहेव करते हो, विच इज़ वेरी रॉन्ग। और इस चीज़ में मैं आईआईटीएन बाबा को पूरा समर्थन दूंगा कि आई डोंट थिंक कि उनकी इसमें कोई गलती है। हाँ ठीक है, बाबा जी कस्तूरी मेथी फूंक के बातें पूरी टॉप की करते हैं क्लास की, बट इस पर्टिकुलर इंटरव्यू में उनकी कोई गलती नहीं थी। उनके साथ में मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जैसे जाती हुई है। अभय सिंह ने एक बहुत ही बढ़िया लाइन बोली थी कि ना सम्मान का मोह और ना अपमान का भय। ये मुझे बहुत ही बढ़िया लाइन लगी। तो आई वुड हाईली रिकमेंड, अगर आप मेरे साथ में एग्री करते हो कि बाबा के साथ गलत हुआ है और आपको लगता है कि न्यूज़ नेशन को इस चीज़ के लिए बाबा से माफ़ी मांगनी चाहिए, तो एक कमेंट डाउन कीजिए यही चीज़ लिख के, ना सम्मान का मोह ना अपमान का भय। ना सम्मान का मोह ना अपमान का भय। क्यों भाग रहे हो? महादेव। आई वांट कि ये कमेंट्स में पूरा लिखा हो नीचे। आप जितने कमेंट्स कर सकते हैं बाबा के फेवर के लिए वो कीजिए। बाकी रही बात महाकुंभ में बाकी प्राणियों की, सब पे एक एक वीडियो आने वाली है सून। मैं बाकी लोगों पे भी वीडियो लेके आऊँगा। मोनालिसा पे भी वीडियो जल्दी आने वाली है। आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को, क्योंकि यहाँ पे हम एक अच्छा मैसेज देते हैं, साथ साथ में रोस्टिंग भी करते हैं। मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं एक अच्छा मैसेज दूं ताकि लोग जो देख रहे हैं इस वीडियो को वो उस चीज़ को और समझ पाएं। अगर आपको लगता है कि आईआईटीएन बाबा के साथ में गलत हुआ है तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं बाय द हैशटैग जस्टिस फॉर अभय सिंह और जस्टिस फॉर आईआईटीएन बाबा। बाकी आज के लिए इतना ही। सून और भी वीडियोस आने वाली हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए कि आप नेक्स्ट वीडियो किस पे देखना चाहेंगे, मोनालिसा पे या फिर बाकी और भी बाबा बहुत हैं, कांटों वाले बाबा और वो हाथ खड़े वाले बाबा भी आने वाले हैं जल्दी। एंड आई विल सी यू गाइस सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। टेक इट इजी, पीस।